नगरी वृंदावन पहुंचे हरिद्वार के निर्मल अखाड़े के संत, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए और राधाष्टमी की पूर्व संध्या पर वृंदावन में भ्रमण किया। वहीं वृंदावन के हरिनिकुंज आश्रम में पत्रकारों से रूबरू होते हुए संत जसविंदर सिंह कोठारी श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल कनखल हरिद्वार पंजाबी निर्मला अखाड़ा ने कहा कि महंत सारे निर्मल संप्रदाय के सभी संत महापुरुषों वृंदावन में पधारे हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ है। सभी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी संत महापुरुषों हमारे हरिनिकुंज आश्रम में धर्म संप्रदाय के सभी आशीर्वाद बैठे हुए हैं। सभी संत महापुरुषों को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि संतों का और आम आदमी का जीवन तर आता है। जब भी कोई सरकार में उच्च अधिकारी संत महापुरुष बैठे हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि कुछ ना कुछ अलग करके जाएं। इसलिए इस दायित्व जो योगी जी ने किया है, उसका हम सभी लोग सभी संत महापुरुषों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे निर्णय हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, भारतीय संस्कृति हमारी सुरक्षित रहे, इसलिए योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सिंह शास्त्री, कोठारी श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल कनखल हरिद्वार। पंजाब वृंदावन आए, कैसा लगा जाए? जी, बड़ा ही सौभाग्य है आप हमारे सभी लोगों का। आज राधा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी जैसे श्रद्धालु वृंदावन बांके बिहारी जी के साथ साथ दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला और अभी हमारे निर्मल संप्रदाय के सभी संत महापुरुष आज वृंदावन में पधारे हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है। सभी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी संत महापुरुष हमारी जो शाखा श्री हरिनिकुंज आश्रम में निर्मल संप्रदाय के सभी आश्रम महात्मा जो है ठहरे हुए हैं, संगत ठहरी हुई है और जहाँ सत्संग चल रहा है, लंगर चल रहा है, इसलिए ऐसा माहौल देख करके सभी संत महापुरुषों को, सभी भक्तों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी योगी सरकार द्वारा मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है और 10 किलोमीटर दायरे तक मांस और मछली पर और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि संतों का और आम आदमी का यही अंतर रहता है। जब भी कोई सरकार में उच्च अधिकारी संत महापुरुष बैठे हैं तो उनका यही दायित्व बनता है कि कुछ ना कुछ अलग करके जाएं। इसलिए दायित्व जो योगी जी ने जो किया है, योगी सरकार ने जो किया है, उसका हम सभी लोग, सभी संत महापुरुष साधु समाज की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे निर्णय जो संत महापुरुष ही ले सकते हैं, ऐसे निर्णय जो लेने चाहिए जिसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, जो भारतीय सनातन जो संस्कृति है इसी प्रकार हमारी बरकरार रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी जी, गंगा की स्थिति कैसी है हरिद्वार में, क्या कहेंगे? गंगा जी की स्थिति देखिए, जैसे जैसे लोगों का आवागमन ज़्यादा बढ़ता है तो उस प्रकार से जो साफ़ सफाई का विशेष जो है ध्यान नहीं रहता है, किंतु इस बार जो गत वर्ष में अभी इस वर्ष में ही जो महाकुंभ बीता है, उस कुंभ के समय में जो उत्तराखंड सरकार है, शासन प्रशासन है, उनकी तरफ से जो गंगा जी के घाटों के ऊपर और हरिद्वार की जो सुंदरता की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसलिए अब जो है पहले से बहुत ही ज़्यादा फर्क है और गंगा जी के घाटों पर, हर की पौड़ी पर पहले से बहुत ज़्यादा सफाई है और सभी श्रद्धालु आकर के सभी का मन प्रसन्न होता है। और हरिद्वार का जो सुंदरीकरण किया है और एक कथनीय है, सभी लोगों को पता चलता है कि हम हरिद्वार में आकर के किसी तीर्थ क्षेत्र में आकर के बहुत अच्छा अनुभव ले करके जो लोग जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे। भाई, ब्रज क्षेत्र में निर्मला की स्थिति अभी दुर्दशा है, लेकिन सरकार कोई भी कार्य नहीं करती है। देखिए, अब धीरे धीरे लगी हुई सरकार। अब प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारी नदियां हैं, जो पवित्र तीर्थ हैं, उन पर विशेष करके विशेष ध्यान देना चाहिए। जो कमियां हैं, जो उसमें रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को दूर करते हुए जो तीर्थ स्थल की जो मान मर्यादा है उसको कायम रखा जाए। इसी के साथ ही हम सभी लोग अपनी भावनाओं के साथ तीर्थ स्थान में आकर के जो असली लाभ है, जो पुण्य है, वो कमा सकते हैं। इसलिए हम सभी महापुरुषों की तरफ से, संत समाज की तरफ से
वृंदावन शासन प्रशासन को प्रार्थना करते हैं कि जो वृंदावन पवित्र क्षेत्र है, इस पवित्र क्षेत्र को, इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, इनकी मान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। जो सभी लोग, भक्त लोग जहाँ आकर के सभी का मन प्रसन्न हो, सभी जो है तीर्थ स्थल में आकर के पवित्र होने के लिए आते हैं, पवित्र हो करके जाएं। और सभी श्रद्धालु भक्तों का भी हमारा निवेदन है कि महाराज जी, ये बताइए हरिद्वार में इस बार, उसमें उत्तराखंड में इस बार तो किसकी सरकार बन सकती है? अब सरकार का देखिए, अब सरकार की तो ऐसा यार राजनीतिक में हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए जो अच्छा काम करेगा वो आना चाहिए। भले कोई भी पार्टी हो, जो काम करे, हम साधु समाज तो उसी के साथ हैं जो लोगों के लिए, संत समाज के लिए, धर्म के लिए, तीर्थ के लिए जो एकजुट होकर के कार्यरत रहे, ऐसी सरकार आनी चाहिए, उसी की हम मांग करते हैं। महंत हरदेव सिंह, संतपुरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं हम। आज बांके बिहारी जी के दर्शन किए। राधा मैया के जन्म के शुभ अवसर पर आने का परमपिता परमात्मा ने हमें सौभाग्य प्रदान किया। बेहद हर्षित हैं हम। तो जो एक कल हमने न्यूज़ देखी, उसमें पता चला कि इस पवित्र स्थल को योगी सरकार ने एक ऐसा बहुत बड़ी सौगात दी है कि पवित्र स्थल की घोषणा की है जहाँ पे मांस मदिरा कुछ नहीं बिकेगा। ये हमारे भक्तजनों के लिए, संत महंतों के लिए, धर्म प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं योगी सरकार का इस मुद्दे पर कि जो हमारी सैकड़ों सालों से हमारी भावना थी संत महंतों की, हमारे बुज़ुर्गों की, क्योंकि हम उनके गद्दी नसीन हैं। हमारे जो बुज़ुर्गों की भावनाएं थी वही हमारी भावनाएं, बुज़ुर्गों की भावनाएं थी कि जैसे ये पवित्र स्थल है जहां मांस मदिरा नहीं होना चाहिए, वो आज हमें वो सौगात दी है योगी जी ने। मोदी जी का सहयोग है, बहुत बेहद प्रसन्नता हुई इस बात।